जय हिंद दोस्तों। आज हम जा रहे हैं पेंगोंग से रेजांगला वार मेमोरियल अहिर धाम। तो अहिर धाम की कहानी आपको आगे वीडियो में मिलेगी। भाई एक ऐसा पवित्र स्थल है हम भारतीयों के लिए। यदि आप पेंगोंग जा रहे हो तो यहाँ भी आप शहीदों को नमन करने ज़रूर जाएं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप यहाँ जाओगे तो आपको गर्व फील होगा। और आज हम यहाँ जा रहे हैं अहिर धाम रेजांगला, तो ये उन शहीदों की बदौलत जा रहे हैं जो हमारे लिए अपने देश के लिए कुर्बान हुए। किन विषम परिस्थितियों में वो लड़े। यहाँ आप जाओगे तो सेना की तरफ से एक सैनिक आपको पूरा गाइड करेगा और आगे वीडियो में उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए पूरी वीरता की कहानी। जिसके ऊपर 3 से 4 बंकर जैसे दिखाई दे रहे हैं। 3 से वास्तव में यही रेजांगला का युद्ध क्षेत्र है। सन 1962 के युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह जी के नेतृत्व में 13 कमांड की चार्ली कंपनी यहीं पर तैनात थी और युद्ध के दौरान एक अफसर, 2 जेसीओ, 111 जवानों ने यहीं पर शहादत प्राप्त की थी। मेजर शैतान सिंह जी के पार्थिव शरीर को उनके रैंक के द्वारा पहचाना गया और अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव जोधपुर राजस्थान में भेज दिया गया। बाकी के शहीद हुए 2 जेसीओ, 111 जवानों का सामूहिक अंतिम संस्कार ब्रिगेडियर टीएन रैना महावीर चक्र, कमांडर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड की शहीद हुए ज़्यादातर जवान यूपी, हरियाणा, राजस्थान के थे और आहिर जाति से संबंध रखते थे। आइए अब मेरे साथ युद्ध स्मारक की ओर प्रस्थान कीजिए प्लीज़। दोस्तों आप पॉज करके शहीदों को के जो नाम हैं इस दीवार पे देख सकते हो और नमन कीजिए शहीदों को। स्मारक को मिलाकर कुल 13, जो कि 13 कुमाऊं रेजिमेंट को दर्शाता है। स्मारक के दाईं और बाएं शहीद हुए वीर जवानों के नाम हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखे गए। स्मारक के ऊपर कुमाऊं रेजिमेंट का क्रस्ट लगाया गया। स्मारक की ठीक सामने दीवार, नाम शूरवीर स्मृति दीवार, जिस पर लाल रंग के पत्थरों के ऊपर सुनहरे अक्षरों से लिखे गए उन 114 वीर शहीदों के नाम जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च नशावर कर दिया। आइए अब मेरे साथ रेजांगला गैलरी की ओर प्रस्थान कीजिए। रेजांगला युद्ध तथा उसे जुड़े तथ्यों से अवगत कराना है। इस भवन में 13 कमाऊं की चार्ली कंपनी वीर अनुवांकरों की शौर्य गाथा को संजोकर रखा गया है। अथक एवं व्यापक प्रयासों के पश्चात रेजांगला के गौरवशाली इतिहास को सरल तरीके से दिखाने की चेष्टा की गई है। ये जो शायद आप अपने ये एनलार्जमेंट सन 1962 के समय त्रिशूल सेक्टर की डिप्लॉयमेंट को दिखाता है, जिसमें 13 कमाऊं की अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा कंपनी की डिप्लॉयमेंट को दिखाया गया है। काले रंग की ये रेखा इन 2 तस्वीरों में चीनी सेना द्वारा किए। ये तस्वीरें फरवरी 1963 की हैं, जब रेजांगला युद्ध के 3 महीने बाद भारतीय सेना रेजांगला युद्ध क्षेत्र में पहुंची तो उन्होंने पाया कि रेजांगला के वीरों के शरीर बर्फ में अकड़ जाने के बावजूद भी उनके हाथों से हथियार नहीं छूटे थे। मेरे बाएं इस दीवार के ऊपर सन 1962 के युद्ध के दौरान 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड में के ऑर्बिट में तैनात 7 यूनिटों के बारे में दर्शाया गया, जिसमें 13 कुमाऊं, 1st महारेजिमेंट, 20 लांसर्स, 13 फील्ड आर्टी, 1st जाट रेजिमेंट, 5th जाट रेजिमेंट और 1st गोरखा राइफल शामिल थी। आइए बना हुआ है जो कि 20 बाय 40 किलोमीटर के एरिया को दर्शाता है। लाल रंग की ये रेखा जो आप अपने सामने देख रहे हैं, इसको कैलाश रेंज रोड जो त्रिशूल एक्सिस के नाम से जाना जाता है, जो कि ठीक आपके सामने वाला रोड, यहाँ से आप अभी ट्रेवल करके आए हैं। गहरे नीले रंग से दिखाए गए फीचर भारतीय क्षेत्र को दर्शाते हैं तथा लाल रंग से दिखाए गए फीचर चीन के क्षेत्र को दर्शाते हैं। हल्के नीले रंग से दिखाए गए फीचर सूखे नदियां नाले, हरे रंग से दिखाए गए फीचर रेंजेस और हरे रंग से दिखाए गए फीचर पासेस और भूरे रंग से दिखाए गए फीचर रेंजेस को दर्शाते हैं। सन 1962 के युद्ध के समय की एलएसी त्रिशूल हाइट से होकर गुजरती थी, जैसा कि नीचे आपने अनाउंसमेंट में देखा। अभी की एलएसी हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, ज़ेब्रा हिल, मुक्परी टॉप, रेजांगला, रिंचिला पॉइंट 6190 से होकर गुजरती है, जो कि तकरीबन 19 किलोमीटर बनती है। अगर हम बात करें स्पांगर शो की, सन 1962 के युद्ध के पहले स्पांगर शो के ऊपर इंडिया और चाइना बराबर शेयर क्लेम करता था, बट 1962 के युद्ध के बाद
चाइना इसके ऊपर पूरा क्लेम करता सर। अगर हम बात करें पैंगोंग त्सो की तो 35% शेयर हमारे पास, 65% शेयर चाइना के पास है। मेरे बाएं दो पहाड़ियों के बीच जमीन के ऊपर आपको सफेद रंग की परत दिखाई दे रही होगी सर, ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर गैप के नाम से जानी जाती है सर। उसी के बाएं पहाड़ी के नीचे आपको व्हाइट कलर के टेंट लगे हुए दिख रहे होंगे सर, वहां पे गेट के बिल्कुल सामने। सीन सर? नो सर। यहाँ पे सर, यहाँ बिल्कुल सामने पहाड़ी के नीचे ग्राउंड पे खत्म होते हैं सर। अच्छा हाँ यस सर वो बीपीएम बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट, वहाँ पे इंडियन और चाइनीज ऑफिसर्स आपस में मीटिंग करते हैं जब इस इलाके में कोई डिस्प्यूट, जब कोई इशू हो जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। चाइना की ऊपरी कड़ा के नाम से जानी जाती है। उसी के थोड़ा सा दाएं यहाँ से 3 बंकर आपको दिखाई देंगे सर। सन 1962 के युद्ध के समय भारतीय सेना द्वारा बनाए गए थे, यहीं पर एक हमला का युद्ध है। अभी ये जोन बफर जोन डिक्लेयर है, यहाँ पे आर्मी एक्टिविटीज अलाउ नहीं है, ना हमारी ना चाहिए। मेरे दाएं इस रेंज को लद्दाख रेंज के नाम से जाना जाता, मेरे बाएं इस रेंज को कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता, और आपके पीछे उस रेंज को पैंगोंग रेंज के नाम से जाना जाता है। इस सैंड माउंट में सर किसी का कोई सवाल? पार्थिव शरीर को ढूंढने के लिए रिजांगला के पहाड़ पर गए उस समय से जी सर। 62 mm लाइट मशीन गन इंडियन आर्मी वेपन, जो कि सन 1962 के युद्ध के समय इस्तेमाल किया गया। सन 1962 के युद्ध के समय हमारी वहाँ पे खाली 13 कमाओं की चार्ली कंपनी डिप्लॉयड थी, जिसकी स्ट्रेंथ थी 124, और चाइना ने 3000 से ज्यादा सैनिकों के साथ अटैक किया थे। हमारे ब्रिगेड कमांडर ने मेजर शैतान सिंह जी को ऑर्डर दिया था कि जब आपके पास एमिनिशन खत्म हो जाए तो आप वापस वहाँ से विथड्रॉ कर दीजिएगा, क्योंकि उनके 3000 सैनिक है और आप 124 हो। बट मेजर शैतान सिंह जी ने बोला कि हम विथड्रॉ नहीं करेंगे चाहे जो मर्जी हो। उस समय भारतीय सेना के 124 में से 113 जवान शहीद हुए, उनके 1300 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। 5 को प्रिजन ऑफ वार बना के अपने साथ लेके गए, जिनमें से एक वहाँ से भाग के वापस आए, एक की उनकी कैद में डेथ हो गई, और 3 को जब हमारे बीच में बातचीत हुई तब उनको छुड़ाया गया था। भारतीय सेना ने सोचा कि उन सभी को 124 के 24 को प्रिजन ऑफ वार बना के लेके गए, और ये इलाका पूरा चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, और ये डोमिनेट होने हाइट होने की वजह से उनका पीछे बैकअप हम नहीं भेज सके। जब रिजांगला के युद्ध के 3 महीने बाद यहाँ के लोकल ग्रेजर्स। तो दोस्तों आपने देखा रेजांगला अहिरधाम वार मेमोरियल। भाई हर भारतीय को गर्व होता है अपनी सेना पे, और हमें भी होना चाहिए। तो आप यदि, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि आप यदि पैंगोंग तक आ रहे हो तो रेजांगला वार मेमोरियल अहिरधाम देखने ज़रूर आएँ, शहीदों को नमन करने ज़रूर आएँ, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने ज़रूर आएँ, और यहाँ की कहानी सुन के आपके रोंगटे ज़रूर खड़े होंगे। अपने बच्चों को ये जो तीर्थ स्थल है हर भारतीय के लिए, इस तीर्थ स्थल पे ज़रूर लेके आएँ एक बार। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अभी हम जा रहे हैं हानले। अब यहाँ पर कई जगह रोड का काम चल रहा है, कई जगह ऑब्जेक्शन है, कब तक बनेगा ये देखेंगे, लेकिन रास्ते ठीक हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कम ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ियों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और ये जो पूरी वैली है इसमें आप देख रहे होंगे लेफ़्ट साइड में जो पहाड़ी है इसके जस्ट आगे चाइना का बॉर्डर बताते हैं, वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है हमें सिविलियंस को। कोई विशेष परमिशन लेके कोई जा सकता है तो पता नहीं, हमने पूछा भी नहीं। और कुछ जानकारियाँ हैं जो बताई भी नहीं जाती सेना के द्वारा, क्योंकि ये बॉर्डर और थोड़ा सेंसिटिव एरिया है। भाई सीन बहुत अल्टीमेट हैं, और यहाँ पर आना है ना बिल्कुल सार्थक है। मुझे अब तक की जो राइड रही हमारी, जो लद्दाख दर्शन रहा, उसमें मेरे को सबसे भाव विभोर कर देने वाला जो पल हैं वो यहाँ पर रेजांगला आके महसूस होते हैं। तो यदि आप भी यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ पर 1-2 घंटे अपने बच्चों के साथ में टाइम दीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, महसूस कीजिए कि किस तरह से हमारे लिए हमारे सैनिक -30-40 डिग्री तापमान में लड़े। 124 जवान, जैसा आपने पूरी कहानी सुनी, 113 जवान शहीद हो गए मेजर शैतान सिंह जी के नेतृत्व में, और जिनका सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि सामने 3000 सैनिक और हमारे 124 सैनिक, और उनके सामने डट के मुकाबला किया और उनके दांत खट्टे किए।
ये है भारतीय सैनिक और भारतीय सेना की ताकत। तो बिग सैल्यूट है भारतीय सेना हर भारतीय की तरफ से। तो आज के लिए केवल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना। आप हो तो हम यहाँ पर घूम रहे हैं, यदि उस दिन वो 124 सैनिक उनका मुकाबला नहीं करते तो शायद हम इस जगह पर चाइना को खड़ा हुआ देखते आज। उनकी वजह से ही हमारी ज़मीन बची हुई है। तो एक बार पुनः सैल्यूट, जय हिंद, वंदे मातरम।